सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज महाशिवरात्रि है, तो आप लोग को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। और इसी अवसर पर जो भोले बाबा का जब पहुँचते हैं तो उनका परीक्षण किस तरह से वहाँ की कर रही हैं औरतें और उनका विवाह कैसे संपन्न हुआ, इसको हम लोग कथा के माध्यम से जानेंगे। एकदम साक्षात समझिए, आप ध्यान से इसको सुने और भगवान का दर्शन करें। आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है आज। चलिए सुनते हैं। जब द्वार पे पहुंचा है बारात तो क्या होता है उस समय। आप जानते हैं पहले दूल्हे का परीक्षण होता, तो उस समय कैसे परीक्षण हो रहा भोले बाबा का, उसको हम लोग जानते हैं। नगर के निकट पहुंचकर भगवान शिव ने देवर्षि नारद को हिमाचल के घर भेजा। उन्होंने हिमाचल को बारात के आगमन की सूचना दी। हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शिव मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। बहुत सा सामान एकत्र करके तथा ब्राह्मणों एवं पर्वतों को साथ लेकर वे भगवान सदाशिव की अगवानी करने चले। वृषभ आरूढ़ भगवान शिव का दर्शन कर हिमवान धन्य हो गए। करोड़ों कामदेव की छवि को मलिन करने वाले महेश्वर की शोभा अद्भुत थी। उनके दिव्य अंगों के प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। उनका श्री अंग नूतन रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का दिव्य मुकुट नाना रत्नों से जड़ा हुआ था, जिससे आंखों को चौंधिया देने वाला प्रकाश निकल रहा था। आभूषण बने हुए सर्प उनकी अंग कांति को द्विगुणित कर रहे थे। गिरिराज ने सबको सादर प्रणाम किया। तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा से बारात की अगवानी करते हुए वे अपने नगर की ओर चले। हिमवान के पीछे महादेव जी अपने बारातियों के साथ शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। पार्वती की माता मैना के भीतर अहंकार था। महेश्वर शिव उसे नष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुंचे। हम पीछे से आएंगे। शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर सर्वप्रथम भगवान विष्णु हिमवान के द्वार पर पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न थे। उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहा था। उन्हें देखकर मैना के नेत्र चकोर बन गए। उन्होंने प्रमुदित होकर नारद जी से पूछा, नारद, क्या ये ही मेरी शिवा के पति हैं? नारद जी बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं, ये तो भगवान श्री हरि हैं। ये भगवान शिव के संपूर्ण कर्मों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं।
शिवा के पति तो इनसे भी बढ़कर हैं, उनकी शोभा का वर्णन ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक एक करके सभी देवता आते, मैना उनका परिचय पूछती और नारद जी उनको महेश्वर शिव का सेवक बतलाते। मैना हर्षमग्न होकर अपने तथा पार्वती के सौभाग्य की सराहना करने लगी। उसी समय मैना का अहंकार चूर्ण करने के उद्देश्य से अद्भुत वेश में परमेश्वर शिव पधारे। वे स्वयं तो अद्भुत थे, उनके अनुचर भी अद्भुत थे। कुछ के मुख टेढ़े थे तो कुछ अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कुछ लंगड़े थे तो कुछ अंधे, कुछ के मुख ही नहीं थे तो कुछ बहुत मुख वाले थे। सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए थे। उनके बीच में भगवान शंकर वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर जटाजूट, गले में सर्पों की माला, 10 हाथ, हाथ में पिनाक और त्रिशूल, आंखें भयानक विचित्र वेश था शिव का। अपने दामाद का यह रूप देखकर मैना के हाथ से थाली छूट गई। भय से व्याकुल होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, पर जीते ही जी मैं इस बाबले पागले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी, हिरगिश नहीं करने दूंगी, तुम्हारा विवाह नहीं होगा इनसे। मैना का अहंकार मर्दन कर भगवान शिव ने उन पर कृपा की। उन्होंने करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले दिव्य स्वरूप धारण किए। उस परमानंद शिव स्वरूप का दर्शन करके मैना धन्य हो गई। वे अपने दामाद की शोभा देखती हुई उनकी आरती उतारी और घर में चली गई। इस प्रकार से भगवान भोले का परीक्षण हुआ। भगवान भोले तो अनंत हैं, तो जब उनको परीक्षण से पहले ही इस प्रकार से भगवान ने अपनी सासू माँ अर्थात मैना को इस प्रकार के वेश को दिखाया, जिससे मैना का जो अहंकार था वह नष्ट हो गया। अब जब उनका परीक्षण संपन्न हो जाता है तब अब वो आगे बढ़ते हैं। आप जानते ही हैं, परीक्षण के बाद अगला कार्यक्रम स्टार्ट होता है, जिसमें वधु पक्ष की जो स्त्रियां होती हैं वह अपना गीत गाती हैं। तो भगवान भोले के विवाह में अब आगे यही होता है, उसको भी बड़े ध्यान से सुने। बड़ा ही रोमांचक है, बड़ा ही मनोरम है। सुनिए। नगर में
मंगल गीत गाए जाने लगे। हिमवान ने वेद मंत्रों के द्वारा कुल देवता का पूजन किया। सखियों और ब्राह्मण पत्नियों ने पार्वती जी को पहले स्नान कराया, फिर उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाया। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव मनाया जाने लगा। ब्राह्मणों को नाना प्रकार की दान दिए गए। तदनंतर कन्यादान का समय समीप जानकर महात्मा गर्गन ने भगवान शंकर तथा बारातियों को बुला लाने के लिए कहा। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने की प्रार्थना की। भगवान शंकर को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाया गया और उन्हें वृषभ की पीठ पर बैठाया गया। सभी बाराती भगवान शिव को आगे करके नाना प्रकार के बाजे बजाते तथा नृत्य करते हुए उनके पीछे पीछे हिमाचल के घर चले। महेश्वर शिव के मस्तक पर छत्र तना हुआ था। उन्हें चंवर डुलाया जा रहा था। ब्रह्मा विष्णु लोकपाल और इंद्र आदि उनके आगे आगे चल रहे थे। समस्त देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव ने बारातियों सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। हिमाचल ने महेश्वर और सभी देवताओं की विविध भांति से पूजा कर उनकी आरती उतारी। उन्होंने समस्त मुनियों तथा देवताओं को प्रणाम किया तथा सबके लिए सोने का सुंदर आसन दिया। महात्मा गर्गन ने पुण्यावचन किए। पार्वती के अंजलि में चावल भरा गया। उन्होंने शिव के ऊपर अक्षत छोड़ा। फिर भगवान शिव भी ब्रह्मा और बृहस्पति के कहने पर पार्वती जी का पूजन किया। गर्गाचार्य के आदेश से उचित समय पर हिमवान और मैना ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। मैना सोने का कलश लेकर अपने पति के दाहिने ओर बैठी। पुरोहित ने अर्घ, पाद, चंदन और वस्त्र देकर भगवान महेश्वर का वर रूप में वरण कराया। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर सिंहासन था। भगवान शिव ब्राह्मणों को सिर नवाकर उस सिंहासन पर बैठ गए। तत्पश्चात मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के दिव्य रूप को देखकर समस्त देवता मोहित हो गए। उनकी सुंदरता अनिर्वचनीय थी। जगदम्बा और शिव की अर्धांगिनी समझकर
देवताओं ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती ने गणेश का पूजन किया। पर्वतराज हिमवान ने हाथ में कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उसे शिव जी को समर्पित किया। जब भगवान शिव ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रोच्चारण करने लगे। चारों तरफ शिव की जय जयकार होने लगी। हर हर महादेव। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद भर गया। हिमवान ने अनेकों दास दासी, रथ, घोड़े, वस्त्र और रत्न आदि गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिया। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे शंकर, हे महेश्वर, आप पूर्ण काम हैं। मैं भला आपको क्या दे सकता हूं। ऐसा कहते कहते हिमवान ने अश्रुपूरित नेत्रों से शिव जी के चरणों को पकड़ लिया। आपने देखा होगा, आज भी जब विवाह होता है तो लड़की पक्ष के जो लड़की के पिता होते हैं, जन्मदाता होते हैं, वे अपने दामाद का उस दिन पैर पकड़ते हैं, पैरों को धोते हैं और कहते हैं कि बेटा, मेरे पास जो कुछ था मैंने दे दिया, तुझे समर्पित कर दिया। वही यहां पर हिमवान है, भगवान भोले का पैर पकड़ते हैं और अपने अश्रु से ही उनके पैरों को धो डालते हैं और कहते हैं, सब कुछ तो आप ही का है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। उसके पहले भी उन्होंने दास दासी, रथ, घोड़े, वस्त्र जितना हो सकता है दहेज में दिए, जो कि आजकल भी चलता है। लेकिन ये उसी प्रकार से था कि जितना उनके पास था उन्होंने कोशिश किया सब देने का, और फिर प्रार्थना करते हैं उनके पैरों को पकड़ के। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपने ससुर को उठाकर हृदय से लगा लिया तथा उन्हें समझाकर संतुष्ट किया। मैना ने शिव जी के चरणों को पकड़कर कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारी है। आप इसे अपने घर की सेविका बनाइएगा और इसके अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। मेरी आपसे यही विनती है। जो कि आपने देखा भी होगा, आज भी जब विवाह होता है तो लड़की की जो माता होती है वह भी अपने दामाद से अनुनय विनय करती हैं। वही माता पार्वती की जो माँ है मैना, वह भी भोलेनाथ का पैर पकड़ती हैं और उनसे क्षमा याचना करती है और यह भी कहती हैं कि मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो आप इसे क्षमा करते रहिएगा, जो कि आज भी प्रथा चलती है। तत्पश्चात शिव जी ने अपनी सास को भी बहुत प्रकार से समझा बुझाकर संतुष्ट किया। पार्वती जी अपनी सखियों तथा माता मैना से मिलकर भेंट कर भगवान शिव के पास आई। महादेव जी ने याचकों को
भांति भांति के दान देकर संतुष्ट किया और पार्वती जी को साथ लेकर कैलाश लौट आए। उसके बाद शिव पार्वती विविध प्रकार की लीलाएं करते हुए कैलाश पर सानंद प्रसन्नता पूर्वक आनंद से रहने लगी। बोलिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।